पूज्यपाद देवै प्रणीतम शास्त्रम श्री सर्वार्थ सिद्धि टीकायाम अष्टमोध्याय मध्ये आठ कर्मों के मध्य में ज्ञानावर्णीय दक्षिणावर्णीय वेदनी कर्म का वर्णन करते हुए मोहिनी कर्म के भेदों का वर्णन कल हमने सुना। आज आयु कर्म के भेदों का स्वरूप देखेंगे, अर्थात आयु कर्म की उत्तर प्रगतियों का विशेष ज्ञान कराने के लिए आचरण कहेंगे। श्री सर्वार्थ सिद्धि में कल हमने सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा देखी थी। वह महत्वपूर्ण परिभाषा आई थी जुगुप्सा की। अधिकांशतः अपने जीवन में हम ऐसा मानते आए कि किसी पदार्थ से ग्लानि करना जुगुप्सा है, लेकिन कल हमने जो सुना वह अपने आप में अद्भुत था कि किसी के दूसरे के दोषों को प्रकट करना और अपने दोषों को ढकना, यह भी जुगुप्सा है। आपको अपने दोषों से गिलानी हो रही है, इसलिए आप दूसरों को बताना नहीं चाहते, क्यों ना, और दूसरे के दोष उभारना चाहते हैं। आचार्य भगवान ने बहुत अच्छी परिभाषा दी कि जुगुप्सा भाव के कसाय के उदय में ही जीव अपने दोषों को ढकता है और दूसरे के दोष प्रकट करता है। और ये अकसाय है, लेकिन यह अकसाय अनंत अनुबंधी के साथ भी हो सकती है। यह कसाय अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संयोजन के साथ भी रह सकती है। यहाँ पर भैया जी ये बताया है कि दूसरे के दोष कहने में निंदा आती है और उससे नीच गोत्र का बंध होता है, तो दूसरे गुण स्थान तक ही नीच गोत्र का बंध होता है, ऐसा करना नियुक्त का सिद्धांत है। तब ऐसा पर ये जो निंदा है या जो अकसाय अपन ने पढ़ी यहाँ पर जुगुप्सा भाव तो आगे गुण स्थान तक जाता है, और दोष कहने से नीच गोत्र का बंध दूसरे गुण स्थान तक होता है। तो ऐसी बात यहाँ पर दो बातें भिन्नता कैसे आ रही है? दो बातें भिन्नता नहीं, यहाँ तो जुगुप्सा की परिभाषा बता रहे हैं कि जुगुप्सा कसाय का मतलब ये है कि अपने गुणों को दोषों को ढकना। हाँ, दोषों को ढकना, दूसरे के दोषों को प्रकट करना। हाँ, प्रकट करना जुगुप्सा है। हाँ, लेकिन आप अगर प्रकट नहीं करेंगे वो अपने पास भी रखेंगे। आप अपने दोषों को बता देंगे, हाँ, और दूसरे के दोषों को नहीं बताएंगे, हाँ, तो आपको जुगुप्सा कसाय जो रहेगी वो मंद रूप में रहेगी, सत्ता की अपेक्षा से रहेगी, अस्तित्व की अपेक्षा से रहेगी, और अभी उसको नष्ट नहीं होना है। दूसरी वाली क्रोध आदि कसाय भी तीव्र रूप में चलेंगे, मंद रूप में चलेंगे। तो जुगुप्सा आदि यहाँ जो चल रही है, आप अपने दोषों को बता रहे हैं, दूसरों के गुणों को बता रहे हैं, तो उस समय आपकी जुगुप्सा जो कसाय है वो मंद है, उसमें आप दूसरों की प्रशंसा कर सकते हैं। और ये सूत्र जो अभी आप बोल रहे हैं, अगर ये कोई याद कर ले, किस समय, जिस समय वो किसी की बुराई कर रहा है, किसी की निंदा कर रहा है, आलोचना कर रहा है, किसी और की, अपनी नहीं, उस समय अगर उसके अंदर ये सिद्धांत आ जाए कि इससे नीच गोत्र कर्म का आश्रय होता है, और नीच गोत्र कर्म का आश्रय दूसरे गुण स्थान तक होता है, और दूसरे गुण स्थान का समय मात्र 6 आवली है। हाँ, हाँ, तो इसका मतलब मैं पहले गुण स्थान को प्राप्त हो चुका हूँ। हाँ, तो निंदा करना छोड़ देगा, किसी की बुराई करना छोड़ देगा। और ये सिद्धांत उसके जहन में घुस जाए तो किस कोटि की निंदा दूसरे गुण स्थान में आएगी, ये प्रश्न खड़ा हो जाता है। निंदा से मतलब नहीं है, निंदा का मतलब है सामने वाले की बुराई को बताना। प्रदीप पीयूष है, पूजा नहीं करता है, अभिषेक नहीं करता है, तो आपने क्या किया कि बुराई को बता दी। तो उस समय आप प्रदीप पीयूष की बुराई को बता रहे हैं, उस समय आपका गुण स्थान, आप भले ही मुनि रहे, लेकिन आपके परिणामों की अपेक्षा से गुण स्थान पहला बदल गया।
हाँ तो गुण स्थान जहाँ क्यों? बदला और उस समय अगर गोत्र का बंधना कर्म का बंध होना होगा, नीच गोत्र का। आपके नीच गोत्र का बंध होगा, क्योंकि आप भले मुनि बने। अभी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि गोत्र कर्म का बंध होना होगा? हमारे ये प्रश्न है कि जब भी कोई कर्म का द्रव्य आता है हाँ। तो सामूहिक रूप से आ जाता है, वो तो सामूहिक फिर से वो आता हर जगह बंटवारा हो जाएगा तो उसका। बंटवारा बाद में होता है, ये हाँ। एक विशेषता है हाँ कि कर्म का असर आप कुछ भी करो, हाँ मिलेगा सातों कर्मों को। हाँ, तो यहाँ पर नीच गोत्र को तो मिल ही जाएगा ना। उसको तो मिलेगा, मुख्यतः तो उसी की है। हाँ भैया जी, जब प्रचार भैया करने का आपसे प्रश्न ये बन रहा ये है, तो धर्म की बात है। सुनो है? कि द्रव्य आया, एक निंदा कर रहा है, हाँ। तो भी उससे बंधेगा तो वेदनी कर्म सबसे अधिक बदना ही है। सबसे अधिक मिल वो अलग बात है कि मिलना सबसे ज्यादा है, हाँ लेकिन मुख्यता की अपेक्षा बताया जा रहा है कि मुख्यता किसकी है, हाँ, किस काम करने से कौन से कर्म बने। बनता मान के बस, नीच अब आप अगर गोत्र, ये सिद्धांत नीच नहीं- गोत्र बनता है, हाँ। निंदा करने से नीच गोत्र बनता है। हाँ, ये फिर आप किस- कहेंगे आपका कहना है कि बंटवारा होएगा, हाँ तो सब सातों कर्मों को जाता है, जो हाँ, जो भी हाँ, कर्म करते हाँ, हैं हम, हाँ, उनका बंटवारा सबको हाँ, होता है। हाँ, हाँ। तो फिर अच्छे काम करोगे तो भी सब में जाएगा, हाँ और बुरे काम करेंगे तब भी तो सातों में सब जाएगा। हाँ तो यहाँ नीच गोत्र कर्म को ही कौन कहा आपका हाँ कहने का हाँ हाँ, अभिप्राय हमारा है। ये प्रश्न है आपसे। तो मुख्यतः यहाँ पर नीच गोत्र कर्म की चर्चा चल रही है कि आपका नीच गोत्र कर्म का आश्रम आप ना करें, क्योंकि उसके बांधने से दूसरा गुण स्थान बनता है, दूसरा गुण स्थान होता है। बंटवारा होगा वो अलग विषय है, सातों कर्मों को जाएगा वो अलग विषय है, लेकिन वर्तमान में आपका नुकसान हो गया है कि आपका सातवां गुण स्थान से दूसरा गुण स्थान आ गया। हाँ, अब दूसरे गुण स्थान के योग्य कर्म आके फिर वहाँ जाके बैठेंगे। दूसरे गुण स्थान के अनुसार कर्म बटेंगे। पहले वहाँ छठवें गुण स्थान के अनुसार बढ़ रहे थे। पहले छठवें और सातवें गुण स्थान के अनुसार बट रहे थे। हाँ 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 आगे कुछ हो या ना हो, आगे 7 कर्मों में विभाजन हो, लेकिन हाँ, हाँ। वर्तमान में तो आपका नुकसान हो ही गया कि आप 7वें से दूसरे में आ गए, ठीक 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 और ठीक। दूसरे की 6 आवली का प्रमाण है तो पहले गुण स्थान में चलेगी। हाँ तो अब कर्म का बंटवारा जो होगा प्रथम गुण स्थान दर्शन मोहिनी की अपेक्षा से होगा, बिल्कुल। क्योंकि आप पहले गुण स्थान को प्राप्त हो गए। हम्म, तो कर्म तीव्र भी बन सकते हैं, 20 कोड़ा कोड़ी भी बन सकते हैं, साता की 30 कोड़ा कोड़ी की स्थिति है, हम्म, उत्ता भी बन सकता है। साता की तो 15 कोड़ा कोड़ी की है, आदि। ध्यान रखिए। हम्म। अच्छा काम करोगे 15 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति बनेगी, बुरा करोगे 30। बुरा करो 30 की बनेगी। हाँ तो बुरे कर्म का फल 30 कोड़ा कोड़ी सागर। दुगना तो है ही। नाम दुगना है। गोत्र के बीच कोड़ा कोड़ा। गोत्र नाम गोत्र के 20 है, हाँ, बीच। उच्च गोत्र की है? कितनी, नीच और गोत्र की अंतराय कितनी? की 30, इसमें भी भेद है, उत्तर भेद। अंतराय कर्म की 30। अंतराय कर्म की 30 तो 20 है, तो यहाँ पर बीच में दस- उच्च गोत्र की दस- कितनी, नीच गोत्र की कितनी? उच्च गोत्र की 10 हाँ, और नीच गोत्र की 20 20। आदि। आदि। अच्छा कितने में करो सो 10 कोड़ा कोड़ी सागर अच्छा में, अच्छा करोगे तो 10 कोड़ा कोड़ी सागर को होगा, और बुरा करोगे तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर। बस। तो बुरा करने में आपका वर्तमान तो गुण स्थान तो ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया? वर्तमान का गुण स्थान तो कहेगा बुरे का फल बे का कम है। हाँ आप यहाँ पर सड़क पर लड़ेंगे ना, हाँ अभी भीड़ हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी, हाँ अभी माँ बहन के भजन सुनाओ 2 4 10, अभी 50 लोग निकल के घर दरवाजे से बाहर आ जाएंगे, हाँ और अभी आज तत्व की श्रेष्ठता सुनाओ, हाँ माइक की आवाज़ उनके घर में भी रख दो, हाँ तो माइक का ताल निकाल देंगे भी, हाँ। तो आवाज़ें सुनेंगे। हाँ हाँ आओ, ये। और भजन सुनाएंगे तो सब आ भजन जाएंगे। सुनाएंगे अभी निकल के आ जाएंगे, हाँ, 1 सेकंड लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए बुराई का फल ज्यादा है। हाँ आपने सही क्या नहीं, गोत्र परिवर्तन से मतलब नहीं है, आयु से संबंधित है कि आयु का आपका जो परिवर्तन, जो चीज बांधोगे वो मिलेगी खाते में। आपने नीच गोत्र का बंद किया, तो नीच गोत्र का फल आपको मिलेगा जब आप नीच गोत्र कर्म को प्राप्त करने के योग बनेंगे, जब त्रिंच बनेंगे, जब मनुष्य बनेंगे या नरक में जाना होगा तब आपको वो मिलेगा, जो चीज बंदी है वो मिलेगी। या मोक्ष जाना होगा तो फिर संक्रमण हो जाएगा, नहीं जब तक बैठे रहेगा। अब आदिनाथ भगवान द्रव्य है। क्षेत्र काल भाव को पाकर कर्मदा में आएगा। हाँ वो आएगा ही आएगा। आएगा। अब आपने कहावत सुनी होगी, आदिनाथ भगवान को कितने दिन आहार नहीं मिला? 7 महीने मान लो, 7 महीने 8 दिन। अब आप सब बताएंगे, गांधी जी बता देंगे 13 महीने 9 दिन। हाँ 6 महीने का तो उपवास था, हाँ 6 महीने का तो उपवास था, इसलिए 7 महीने 8 दिन तक उनको आहार नहीं मिले। अब आपसे मैं छोटा सा प्रश्न पूछूंगा, आप उत्तर दे देंगे। ऐसा कौन सा कर्म किया था आदिनाथ भगवान ने जो 7 महीने 8 दिन उनको आहार नहीं मिले? बोलो। वो बैल के मुंह बस पे- बस 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 बैल के मुंह पे वो आपने सुना दिया कि बैल का मुंह बांध रखा था, पर अब मैं आपसे पूछूंगा गांधी जी कौन से ग्रंथ में लिखा? तो कौन से ग्रंथ में लिखा है? हाँ यूं, वो उसमें है किसमें?
ये प्रथमानियुक्त ग्रंथ प्रथमानियुक्त 1000 ग्रंथ है। आदिनाथ पुराण आदिनाथ पुराण तो ढूंढ के बताना फिर, आपकी मनी दीक्षा करवा देंगे, आप ढूंढ के दिखा दोगे मेरे को आज दीक्षा दूंगा। करवा देंगे। दीक्षा दे। हाँ। आधा तो कुछ नहीं है। तो नहीं है, शास्त्र में नहीं मिलेगा, लेकिन एक प्रचलन में चल रहा है। तो लिखा हुआ नहीं है वो? हाँ, ग्रंथ में नहीं, जैन ग्रंथों में नहीं मिलेगा कहीं भी, ना आदि पुराण में है, ना हरिवंश पुराण में, ना उत्तर पुराण में, लेकिन चला आ रहा है। दूसरा प्रश्न मैं आपसे करूंगा, अधिक से अधिक कितने तीर्थंकर हो सकते हैं? 24 170 कितने हो सकते हैं? तो अजितनाथ भगवान के समय। अब आपने बोल दिया, वही प्रश्न आ रहा है। 170 कब हुए थे? अजितनाथ भगवान के समय में। कौन से ग्रंथ में लिखा? ये सब महाराज ने बताया वो। फिर वही वाली बात, महाराज को क्या झूठा कह रहे हैं? 170 कर्म भूमियां हैं। हाँ, 100, वो तो हमने बात मानी है आपकी। 170 कर्म भूमियां हैं, 170 एक साथ तीर्थंकर हो सकते हैं। लेकिन अभी आपने कहा था अजितनाथ भगवान के समय में हुए थे, तो कहाँ से आपने पढ़ लिया हुए थे? मैं तो रोज ये बोलता हूँ 180 तीर्थंकरों की जय हो। 180 की नहीं, 170 की। 170 की जय हो। हाँ, तो अभी भारत क्षेत्र में तो है ही नहीं है, ये नहीं हुए। हो चुके हैं। वर्तमान के बोल रहे हो कि हो चुके? 160 से ज्यादा नहीं हो सकते। अच्छा 160। हाँ, विदेश क्षेत्र में तो आज भी तीर्थंकर है, हाँ, 160 तो वहाँ 160 हो सकते हैं आपकी जय के अनुसार। 5 ऐरावत और 5 भरत के। 5 ऐरावत के नहीं है अभी तीर्थंकर, 5 भरत क्षेत्र में नहीं। 170 में क्या दिक्कत है आपको? अजितनाथ भगवान के आज समय की नहीं हो बात है। सकते, आज नहीं हो सकते 170, आज 170 नहीं हो सकते। आज नहीं हो सकते, अजितनाथ के काल में तो हुए होंगे, क्या दिक्कत है? हुए होंगे, ये वो नहीं है। हाँ तो महावीर भगवान के भी समय में हो सकते हाँ, हैं, किसी के भी हो सकते हैं ना। लेकिन अजितनाथ के समय में हुए थे, ये कौन सा ग्रंथ कहता है? ना होने में तो बाधक नहीं है। नहीं, बाधा तो हमें कहीं नहीं है। हाँ, आदिनाथ भगवान के समय में हो सकते हैं, अजितनाथ भगवान के समय में हो सकते हैं, 24 में से किसी के भी हो सकते हैं। हाँ हाँ, लेकिन अजितनाथ भगवान के समय में हुए थे, इसका प्रमाण इसका प्रमाण कौन है? कहावत है। ये कहावत नहीं, ये सिद्धांत की बात है। वो कोई 4-5 महाराज ने बताया। हम महाराज भी तो क्या प्रवचन सुनते सुनते चलते हैं प्रवचन। तो वो संस्कार बैठे हुए ना। हाँ। और चक्रवर्ती की पटरानी कहाँ जाती है? जी। चक्रवर्ती की पटरानी कहाँ जाती है? नरक। कहाँ लिखा है? तो ये तो क्या नहीं। तीर्थंकरों के पुत्रियां होती नहीं है। नहीं, वो तो अवसरपरणी काल की बात हो गई, अच्छा, वो अलग विषय है। हाँ, तीर्थंकरों की पुत्रियां होना, चक्रवर्ती का मान खंडित होना, 63 साल के पुरुषों में कमी होना, हाँ, तो क्या विचार किया? तो ये तो तो अवसरपरणी पटरानी का काल कहाँ होता, क्या लिखा? वही सुनते आए, तो सुनते तो है, चक्रवर्ती की लेकिन पटरानी नरक जाती है। जाती है, कब जाती है? हाँ, आरिका नहीं बने तो जाती है। आरिका बन जाएगी तो तो नहीं ये जाएगी बताओ नरक। कितने तीर्थंकरों की पटरानी आरिका बनी? कितने कितने तीर्थंकरों की पटरानी आरिका बनी? तीर्थंकर नहीं, चक्रवर्ती 3 तीर्थंकर थे। कितने की बनी वो नहीं है, हाँ, फिर? लेकिन कितने की पटरानी नरक गई, ये कहाँ लिखा है? कि भाई भरत चक्रवर्ती की पटरानी फलाने नरक में है, ये कहाँ लिखा है? हाँ, सगर चक्रवर्ती की पटरानी फलाने नरक में है, ये कहाँ लिखा? इस पे एक बार लिख दिया बस, हाँ, सामान्य सूत्र। तो ये एक सूत्र में लिखेंगे तो उसका आधार तो होना चाहिए कि पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, त्रिलोक पुराण, किस सूत्र, कौन सा शास्त्र कौन से में? शास्त्र में कि लिखा? चक्रवर्ती की पटरानी नरक जाती है। हाँ, बस। है भैया जी। हाँ ये स्वधर्म इंद्र है कि हाँ, उसकी 40 नील रानियां मोक्ष चली जाए तब वो मोक्ष चलता है, तो ये भी नहीं। नहीं, ये तो क्या है कि गणित है। सही गणित। हाँ, ये झूठ नहीं है, ये तो उसका समय है। अच्छा, सौधर्म इंद्र की आयु होती है 2 सागर की, 2 सागर बराबर। है ना, और इंद्राणियों की आयु होती है पल्यों में। अच्छा, पल्ले तो पल्ले उसके सामने ना के बराबर है। बराबर। अब आप सोचो, चौथे काल में तपस्या ज्यादा होती थी कि आज तपस्या ज्यादा होती है? बताओ। मोक्ष चौथे काल में जाते हैं। मोक्ष छोड़ो, तपस्या ज्यादा चौथे काल में होती थी कि पंचम काल में होती है, ये बताओ। चौथे काल में लिखा है, चौथे काल में कोई 1 साल का उपवास करे और पंचम काल में 1 दिन का उपवास करे, दोनों की शक्ति बराबर है। लेकिन चौथे काल में 1 साल से ज्यादा का उपवास नहीं कर सकते, तो पंचम बुद्धि का शक्ति है।
कोई बता दो कि किसी ने करी हो 1 साल से ज़्यादा की। अब आदिनाथ भगवान ने तो 6 महीने का नहीं दिया था, 7 महीने तो हार नहीं मिले, वो अलग चीज़ है। हाँ, तो ये किस्सा बता दो। वो तो हार तो तुम्हें भी चाहेगा जितना नहीं मिल सकता, हाँ, सही बता दो। लेकिन व्यवस्था तो कितने की थी? हाँ। एक ही था। 1 ही साल की थी, और 1 साल से ज़्यादा हो गए तो वो सौदागर महेंद्र वगैरह सब परेशान हो गए, बेचैन हो गए। तो भैया कचू न कचू व्यवस्था बनाओ, भले ही अतुल बल है इनमें। लेकिन व्यवस्था बनाओ। ओके, बढ़िया। तो वहाँ के 1 साल का उपवास और यहाँ का 1 दिन का उपवास बराबर है, लेकिन हमारे महाराज 1 दिन आहार कर रहे, 1 दिन उपवास कर रहे, कोई 2-2 दिन का उपवास कर रहे, कोई 3-3 दिन का उपवास कर रहे हैं। भी हमारे उज्जैन में एक महाराज है, पता नहीं 1 साल में कितने उपवास कर रहे हैं, 524 कर रहे हैं 1 साल में। 496। तो पहले 365 दिन में कितने उपवास? 365 दिन नहीं, 1.5 साल में 496 होता है। यहाँ भी एक महाराज का उपवास है, और एक उपवास एक दिन का। तो वही बताने का, चौथे काल से ज्यादा तपस्या तो साधु आज कर रहा है। चौथे काल के भी का। चौथे काल से ज्यादा तो साधु आज तपस्या कर रहे हैं। 24 तीर्थंकरों का काल पढ़ेंगे, छदमस्त काल किसका कितना रहा? किसी को 3 साल में केवल ज्ञान हो गया, किसी को 4 साल में केवल ज्ञान हो गया, किसी को 10 साल में केवल ज्ञान हो गया। हमारे महाराज जी 98 से हैं, अभी तक नहीं हुआ। 22 साल हो गए। 6 दिन में हो तो गया। चौथा काल होता तो केवल ज्ञान हो जाता कि नहीं हो जाता? मल्लीनाथ भगवान को 6 दिन में हो गया। उनको 6 दिन में हो गए, ज्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ा उनको। बाकी के तीर्थंकर आदिनाथ भगवान को छोड़कर उन्होंने बस 1000 वर्ष तपस्या करी पूरी पूरी। भोग भी उन्होंने भोग की नहीं, मुनि अवस्था में। मेरे को वो याद है। 84 लाख 83 लाख तक उन्होंने रहे। राज किया। हाँ। तो ये बाकी एक पल में रहे तो 1000 वर्ष तक तपस्या की, और बाकी के तीर्थंकरों को मल्लीनाथ को छोड़ दिया जाता, किसी को 3 साल में, किसी को 4 साल में। तो हमारे महाराज को 22 साल हो गए, और चौथे काल में हुए होता तो केवल ज्ञान हो गया होता, नहीं हो गया होता? तो पहले तपस्या ज्यादा थी कि आज तपस्या ज्यादा है? पहले की तपस्या का फल मिल जाता था, आज का काल क्षेत्र नहीं है, इसलिए उस तपस्या का फल आज नहीं दिख पा रहा है, लेकिन फल तो दिखेगा। सब चतुर्गुणस्कार नहीं, बद्रीनाथ सेनन नहीं। हाँ। कहाँ से मिले? हाँ, और आज जहाँ ऊपर जाने का टिकट भी ज्यादा नहीं, 8वें स्वर्ग से ज्यादा नहीं जा सकते। पहले के जीवन में विशुद्धि ज्यादा रहती थी। नहीं, विशुद्धि तो आज भी है, आज क्षेत्र नहीं है। क्षेत्र काल बोलेंगे ना, जहाँ से मोक्ष जाने का टिकट हो। पहले की विशुद्धि रहती थी, पहले का वातावरण अच्छा उसी रहता था। विशुद्धि के अनुरूप 6वां गुण स्थान पहले ज्यादा 7वां 8वां 9वां सब चलते थे सबक श्रेणी। भाई आज की बात छोड़ो, हम अपने शरीर की पर्याय की बात करते हैं। हमें 52 साल हो गए गांधी जी। जी। अब 52 साल से हमें याद है, 10-12 साल से चीज़ें तो हमें याद हैं। तो 10-12 साल के जब हम थे, उस समय की हमारी जो संस्कृति थी और आज की संस्कृति है, जमीन आसमान का अंतर आ गया है। 40 साल में। हाँ, बहुत तो फर्क आ आपके गया। 13 साल में किसान को वही ज्ञान तो है आपके पास, ज्यादा हाँ। बड़ा है कम नहीं। हाँ, नहीं आए समझ? पहले कितनी विशुद्धि थी, कितने परिणामों में निर्मलता रहती थी। आज वो विशुद्धि, आज परिणामों की निर्मलता सब समाप्त हो गई है। ये पर्याय की बात बता रहे हैं। हाँ, बराबर सही बात। अब आपके समय में भी साधु संत कितने आए, कितने तपस्वी हुए आए। तो अब पंचम काल में साधना नहीं है, तपस्या नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन 10-20 साल का ही कितना परिवर्तन हो। बहुत बड़े। 10-20 साल में कितना परिवर्तन हो, ये बता दो। पहले तपस्वी साधु आते थे, हाँ। स्वाध्याय वाले साधु आते हैं। मतलब कहने का इतना क्षेत्र बदल गया, इतना द्रव्य क्षेत्र काल में इतना परिवर्तन हो गया कि पहले तपस्वी साधु आते थे हाँ, और स्वाध्याय वाले साधु आते हैं। साध्या हैं? परिवर्तन हो गया। एक महाराज चतुर्मास किया था, भैया जी अजीत सागर जी महाराज ने चतुर्मास किया है घाटों में। हाँ। लिखा ही करते सुबह शाम लिखने का। महाराज जी भी तो क्या करते, महाराज जी ने चौमासा किया, ये क्या करते दिन भर? ये भी तो सबको पढ़ा था। बस, तो यही तो बाद में आप सुना होगे, बहुत ऐसे साथी बिरले होते। बिरले होते, वही तो।
क्या है कि निर्जरा जो होती है वो आपके शरीर की क्षमता से है। चौथे काल में आप जितनी आपकी विशुद्धि होती थी वैसी विशुद्धि आज पंचम काल में द्रव्य क्षेत्र काल की अपेक्षा से नहीं हो पाती, तो इसलिए निर्जरा के साधन भी नहीं मिल पाते। बहुत बढ़िया। नारक तैर्यज्ञोन मानुष दैवानी, नारक तैर्यज्ञोन मानुष दैवानी, नारक तरैयों ने नारक सूत्र नंबर पेज नंबर 330, एक सूत्र नंबर 10, सूत्र नंबर 10 पेज नंबर 330। नरकायु, त्रेंचायु, मनुष्यायु और देवायु, ये 4 आयु हैं। आयु कितने हैं भेद? 4। नारकादिषु भव संबंधेन आयुषः व्यपदेशा, नारक आदि गतियों में भव के संबंध से आयु कर्म का कथन किया जाता है। कहाँ पर? नारकादिषु, नारक आदि में, भाव संबंधी माने भाव के संबंध, उस समय उस भाव संबंधी आयु, नरक के भाव संबंधी जो आयु है वो नरकायु है। नरकों में होने वाली, यथा देखो, नरकेशु भवम नरका नरकम आयु, नरकेशु भवम नरकम आयु, नरकों में होने वाली आयु नरक आयु है। नरक आयु कहाँ होगी? सिर्फ नरक में ही होगी, वो उधर नरक में ही आएगा, उसी क्षेत्र में आएगा। अब ये नहीं आ सकता, बांध भी लो तो क्या काम है? बांधोगे तभी जब वही मिलेगा। जाके आगे कहीं बात। है ना? तो नरकेशु उन नरकों में, अर्थात नरक एक दो नहीं है, 7 जो 84 लाख बिल हैं उनमें, ठीक है, नरकेशु भवम। तो भैया एक और प्रश्न, ये 7 नरक और 84 लाख नरक के विषय में आपकी क्या चिंतना है? मोटे रूप में कहेंगे तो 7 नरक हैं। जैसे भारत देश एक अकेला एक भारत देश है, और भारत देश के शुरू में हुए थे सर्वसिद्धिकार ने 84 लाख नरक बोले ना? 84 लाख नरक तो त्रिलोक पंडित जी ने भी बोले हैं। हाँ, तल्लो पंडित वो बिल जो है 84 लाख, उन्हीं को 84 लाख नरक नरक का हो गया। हाँ, मोटे विशेष रूप में रूप से 7 है। मोटे रूप में सामान्य से 7 और विशेष से 84 लाख, फिर एक में 30 लाख कर दे, एक में 25 लाख कर दे, एक में विशेष 15 से लाख कर दे। विशेष से 84 लाख। Yes। सही। जैसे कर्मों सामान्य- के वेद कितने होते हैं? हाँ हाँ, जैसे सत संख्या क्षेत्र प्रसन्न सामान्य विशेष, सामान्य विशेष, सामान्य कर्मों के विशेष। वेद कितने होते हैं? हाँ, 178 कर्मों के 8 वेद होते हैं। 8 वेद अब 148 भी होते हैं। तो सामान्य और विशेष, सामान्य से 8 होते हैं, और वो विशेष विशेष के भेद भेद में भेद करते जाओ तो 148 हो गए। हाँ, बराबर। पण यूं मोटे रूप अच्छा, एक में और- तो 7 नरक ही। मोटे रूप में 7 है। हाँ। पहले नरक में 30 लाख है, हाँ, बराबर। दूसरे में 25 लाख, 25, तीसरे में 15 लाख, फिर 10, भैया 10, 7, 7, फिर तो 88 हो जाएंगे। 3 नहीं होंगे, 84। 84 है। 5 3 में 5 कम और फिर 5। हाँ बोलो कैसे? दोबारा एक और बताओ। प्रश्न आपने एक बार किया 30 था। 15 30, 20 25 15 10 धीरे धीरे चलो चलो। 30, 25 25, 15 15, 10 बस बस। अब कितने हो गए देखना जरा। 30 और 25 हाँ 55 हाँ, 55 और 15, 15 15 और 70 70 और 10। 70 और 10 80। अब 3 आएंगे कि 7 आएंगे? नहीं 7 का है। अभी आप 7 बोल ये तो हो रहे चुका थे। है, ये तो हो चुका देखो आप है, ये तो हो गया। 3 और 3 एक में और किया 5 था। कम और फिर लास्ट में 5 सामान्य विशेष, एक कम में 5। ठीक है, बराबर। तो 7 नहीं है कहीं भी। नहीं 7 में। हाँ, इसलिए मैंने आपसे दोबारा रिपीट करवाया। बराबर 7। 10 के बाद डायरेक्ट 3 में 5 कम। 3 नहीं, 3, 3 फिर एक में 5 कम, कम और फिर 5। 99,995। बोलो 99,995 995 और फिर मात्र 5। ठीक है, चाहे 5 का 1 लाख बोलो। 5 कम 1 लाख बोलना पड़ेंगे छठवे के। हाँ, तो उसकी तो बोला है 99,000। हाँ, तो उसी को बोल रहे हैं। हाँ, तो आपको बोलना पड़ेगा। हाँ, तो 5 99। कम 1 बोलेंगे तो 5 कम 1 होता ही नहीं है। हाँ, 5 का 1 लाख में 5। हाँ, आपको पूरी संख्या बोलना पड़ेगी। अच्छा वो लास्ट वाली वो बोलेंगे आप। हाँ, आप बोल दोगे 5 कम 1 तो 5 1 कम 5 में 1 नहीं, होते 5 कम कम 1 लाख। हाँ,
निरपेक्ष है। भव्य भाव समाप्ति नहीं होता कभी। ये तो संसार को मार्गणा समझाने की व्यवस्था है। मार्गणा का वर्णन क्या है? जहाँ पर संसार में रहते हुए जीवों को खोजा जाए उन्हें कहते हैं मार्गणा। अब सिद्धों में मार्गणा कितनी होती है बताइए? बोलो, सही उत्तर देना, जल्दी जल्दी नहीं करना, सोच के उत्तर देना। गांधी जी, सिद्धों में मार्गणा कितनी होती? 24 पूरी। 24 तो मार्गणा होती नहीं, 14 होती। तो 4 गतियां सिद्धों में होती कि नहीं होती? होती है। हाँ, अरे गतियां संसार में होती हैं, सिद्धों में कोई गति नहीं है। इंद्रियां संसार में होती हैं, जाति संसार में होती हैं, योग संसार में होता है और बिना योग के भी संसार होता है। सही है कि गलत है? क्या सही और गलत क्या है? हाँ, अयोग के लिए बिना योग के तो संसार में ही है। वेद संसार में भी होता है और बिना वेद के भी संसार होता है। हाँ 850 है। हाँ और सब मूर्ख रहते कि सज्जन भी रहते। मूर्ख तो नहीं रहते ही नहीं है। नीच गोत्र वाले भी रहते, कुछ गोत्र वाले भी रहते। नीच गोत्र। अच्छा, तो उनका प्रश्न है, नाम क्यों पड़ा? सुनो, जब नीच गोत्र वाला भरत चक्रवर्ती जैसा हरि पुरुष नीच गोत्र की फिर रानियां क्यों लाता है? क्यों लेके आता है? हाँ। हाँ, क्यों लेके आता है? नीच गोत्र का नियम है क्या? है? नीच गोत्र का नियम है क्या? हाँ, नियम है क्या? नीच गोत्र से मतलब नहीं है। नीच गोत्र की लाने के बाद तो यहाँ जाएगी तो फिर तो इसकी संतान तो उच्च गोत्र की हो जाएगी। नहीं, उच्च कुल में नीच गोत्र कैसे आ गई? हमारा प्रश्न है? है। वो प्रश्न आपका क्या, विजाति कैसे हाँ। आ गई? विजाति तो बहुत सारी हो गई थी। नहीं, तो मिलेच खंड में क्या सिद्धांत ही है कि नीच गोत्र ही रहते हैं? हाँ, ये प्रश्न है मेरा ठीक कि है। बहुलता की अपेक्षा और इसकी अपेक्षा कथन है नीच गोत्र का ही ज्यादातर उसका वर्णन मिलता है ज्यादातर ना? मिलता है, लेकिन वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर वैसी ही व्यवस्था है। आम न्याय नहीं चल सकता क्या उसमें? आम न्याय वही व्यवस्था है वहाँ की, लेकिन वो राजा अपनी 32,000 कन्याओं को दे देता है। दे देता। उनका आचरण क्या ठीक ठाक होता होगा वहाँ को? उनका आचरण वहाँ तो जैसा है वैसे ही रहेगा, जो खान पान है वही रहेगा। यहाँ आके सुधरेंगी। मुसलमान की लड़की को ले आओगे तो वहाँ वो क्या करती थी वो पता है? नहीं मान सकते, हम नहीं मान सकते कि भरत जैसा चक्रवर्ती विवेकी राजा। भरत क्या, भरत के बाद में 9 और हैं। नहीं, माने प्रमुख रूप से तो हम मान लें को तो गिना दें। हाँ। तो शांतिनाथ तीर्थंकर जैसे महान पुरुष पुरुष। और नीच गोत्र की स्त्री को ले आए, हाँ। संभव नहीं मानते। कौन? और देशव्रती देशवृत्ति तो कोई बात नहीं है, देशवृत्ति की बात आ रहा है, लेकिन उसका पुत्र मुनि बन के मोक्ष जा सकता है। देशव्रती तो बन सकते, देशव्रती तो बन सकते, त्रियंश भी बन सकते, मनुष्य भी बन सकते, त्रियंश बन सकते हैं तो और उसमें क्या वो दिक्कत गोत्र परिवर्तन हो जाता है देशव्रती बनने पर। देशव्रती बनने के बाद गोत्र परिवर्तन हो है? जाता वहाँ से यहाँ आने के बाद उसका गोत्र चलेगा। है, तभी तो गोत्र परिवर्तन होता है। लड़की की शादी हो जाती है तब उसके मायके में कुछ भी होता रहे, कुछ नहीं होने वाला। हाँ, यहाँ पर शादी होने पर व्रत शादी होने के पर पहले अगर गोत्र कुछ होगा बदलता तो- है। शादी होने के पहले कुछ होगा तो यहाँ भी उसको गड़बड़ है, हाँ और शादी हो जाने के बाद यहाँ कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसको कुछ नहीं लगने वाला। हाँ, और व्रत होने के बाद कुछ हो जाए तो नीच गोत्र उच्च गोत्र परिवर्तन होता जाता है। उच्च हो जाए, परिवर्तन हो जाए। व्रत के बाद गोत्र परिवर्तन हो जाता है। हाँ? ऐसा तो आया है, धमला जी की पाचना में भी आया था कि गोत्र परिवर्तन तो हो जाएगा आचरण के अनुसार। कॉमर्स साल की परिभाषा पढ़ेंगे तो आपका आचरण ही नीच और उच्च गोत्र कर्म है। जो कॉमर्स कर्म कांड में पढ़ेंगे उच्च नीच गोत्र किसे कहते हैं? संतान क्रम से आया। संतान क्रम तो स्कूल में अच्छा आचरण चला आया तो इस बस। गोत्र में आप आ गए। जैसे जन्म के आते वहाँ जन्म लिया तो वहाँ आए जन्म लिए तो यहाँ। अब तुम्हारा आपका नया क्षेत्र जन्म, होता है, यहाँ आपका का नया जन्म हो गया अभी नया जन्म हो गया, शादी होने के बाद। इसलिए तुझ कहलाते हो। तो हमारा ऐसा मानना था कि तीर्थंकर देशव्रती हाँ। दीन ज्ञान का धारी जीव नीच गोत्र में शादी करे ये तो संभव नहीं नहीं, रहता। शादी नहीं करता है महाराज जी। हाँ। क्या है, उपहार तो स्वीकार करता है। नहीं, वो तो क्या है, नियोग है। वो नियोग है। वो चक्रवर्ती की शादियाँ नहीं होती हैं हमारी और आपकी तरह। यहाँ तो हम एक करते हैं जो ठाट बाट के साथ करते हैं, दिखाते हैं सबको कि अच्छे से हो जाए। वहाँ तो राजाओं की लड़कियाँ आती हैं हाँ। और राजा कहता है आप शक्तिशाली हैं, मैं आपकी अधीनता स्वीकार करता हूँ, मेरी मेरी सारी संपत्ति आपकी
और ये कन्या है आपकी, बस हो गया ब्याह। कोई बरमानंदन नहीं, कोई अग्नि नहीं हो रही, कोई साफ फेरे नहीं लग रहे, हाँ। बस ब्याह हुआ। कोई अंगूठी नहीं पहना रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे, कोई गौना नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो सकता? जब 96,000 रूप बना सकते तो क्यों नहीं हो सकता? नहीं, रूप बनाना अलग है, ये तो नियम है। हाँ। वो तो आके उसने दे दिया ना आपको, हाँ, और इस समय तो एक ही रूप रहता है। बस। यहाँ तो एक ही, आपको ही विद्या का प्रयोग नहीं चल रहा ये है। 96,000 रूप कब कब बनाते? पूजा, भक्ति, स्वाध्याय, कितने कितने काल में? वैसे देखा जाए तो एक ही टाइम बनाने का नियोग है, हाँ बाकी जगह तो एक ही रूप चलेगा, भगवान के सामने जाएगा तो एक ही रूप है। हाँ। बस विषय भोगों के में जाना चाहेगा तब रूप बनाने की व्यवस्था है। पाप के लिए रूप बना। पाप के लिए रूप बनाएगा, पुण्य के लिए कोई रूप नहीं बनाना। पुण्य के लिए तो एक ही होता। हाँ? नहीं, पुण्य के लिए 96,000 ऐसा नहीं कि प्रत्येक रानी के साथ एक एक चक्रवर्ती खड़ा होता है, 96,000 चक्रवर्ती खड़े होते हैं। ऐसा ऐसा नहीं है कि वो 96,000 सौधर्मी 96,000 अच्छा, चक्रवर्ती तो समुद्र। 96,000 प्रकार की क्रियाएं चलती हैं। हाँ। कोई कुछ बोला, कोई कुछ बोला, कोई कुछ बोला। हाँ, तो उस समय तो क्या मूल शरीर अलग रहता है, ये तो शरीर उस समय व्यक्ति शरीर है। हाँ, तो विक्रय शरीर तो ये उपयोग 96,000 जगह बढ़ता होगा। तो बढ़ता हुआ तो उस समय सामने वाले की प्रक्रिया चल रही है। माइक लगा दीजिए, एक में से एक को किया, साउंड की आवाज निकलेगी, दूसरे में से फटफट निकलेगी। जैसा लगाओगे वैसा लगेगा। चुंगा बाहर लगाओ, उसकी आवाज अलग आएगी। अलग अलग भाई, और बक्सा पास में रखा एक होगा, रानी उसकी कुछ आवाज- प्रकार का प्रश्न कर रही है, उसका उत्तर दे रहा है, दूसरी रानी कुछ प्रकार का प्रश्न उसका उत्तर दे रहा है, और एक ही टाइम में 96,000 रानियों के प्रश्नों का समाधान चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। सिद्धांत एक बार में एक उपयोग होता है, ऐसा बोलता है। नहीं, एक समय में एक जीव का एक उपयोग रहेगा एक सेकंड में तो असंख्या समय होते हैं। ना, उसके भी बहुत समय हो जाते हैं, असंख्य समय हो जाते हैं। तो यहाँ तो मेरी व्यक्तिगत चर्चा चल रही है, लेकिन मेरी प्रक्रिया अलग अलग चल रही है ना। ऐसे यहाँ उपयोग अलग चीज है, सामने वाले का उत्तर देना अलग चीज है। अब 4 जने 5 जने प्रश्न करें महाराज जी से, तो एक उत्तर तो क्रम से एक एक ही देंगे, लेकिन 5 का सुन लिया एक साथ नहीं दे। नहीं, सुन 5 का इकट्ठा लिया, एक उत्तर तो एक ही एक से देंगे, क्रम से देंगे। नहीं तो तीर्थंकर भगवान नहीं है फिर कि आप प्रश्न करते जाओ और आपका समाधान अपने आप हो जाएगा। भाई वहां का उत्तर थोड़ी देना है, नहीं, बात सब- वहां तो आपका प्रश्न हुआ और आपको ही समाधान हो गया खुद ही अपने आप कि इसका ये उत्तर है। अब धारण उन पे हो जाता है कि ये तीर्थंकर- उत्तर जो शरीर होता है वो औदार्य की तरह होता है। 60,000 जो मूल शरीर को छोड़कर जो औदार्य शरीर बनता है वो औदार्य की तरफ होता है। औदार्य ही होता है, औदारी की शरीर वैसे ही दिखेगा वो जैसा है। दिखेगा। राजा श्रेणी के और 60,000 96,000 से 96 माने प्रत्येक रानी की संतान भी एक जब कम मिले 96,000 बनेगा, हैं, एक कम 96,000 बनेंगे। एक कम 96,000। हाँ, पटरानी सहित 96,000 है, हाँ हाँ एक ज्यादा नहीं है, हाँ। तो एक कम 96,000 रूप बनेंगे। हम्म, हम्म। पटरानी के लिए इसीलिए तो विशेष सुविधा देते हैं कि वो व्यक्ति वही है अकेला, हाँ। सारी भोग सामग्री उसी के पास में है। हम्म। इसलिए सागर चक्रवर्ती की जब चर्चा आती है ना, हम्म। तो वो 60,000 पुत्रों की चर्चा आ जाती है। हाँ आती है। हाँ गूंगे बहरे नहीं थे, हाँ ये समझदार थे, वे बोलते नहीं थे। हाँ पिताजी को बैराग कराने के लिए गूंगे हो गए थे। हाँ देखो क्या चरित्र लिखा होता है, क्या मजेदार। हाँ। सागर चक्रवर्ती की घटना को, उत्तर पुराण का। सागर चक्रवर्ती को बैराग कराने के लिए उस देव ने ये सब काम किए हाँ देव ने की। कि तुम्हारे वो 60,000 पुत्र मारे गए, ये हो गया वो हो गया, हुआ कुछ नहीं थे, हाँ ये जिंदा थे। इन्हें बैराग कराना था, इन्हें दीक्षा दिलवानी थी। तो उसको पता नहीं था जो कुछ होना सुनिश्चित है, केवल ज्ञानी ने जाना है। देव को और ज्ञान को पता नहीं था। नहीं, देव ने किया सागर चक्रवर्ती को बैराग कराने के लिए, दीक्षा दिलवाने के लिए। हाँ और वे 60,000 के 60,000 बोले नहीं रहे, कच्चू गूंगे वे। जब पिताजी को बैराग हो गए तब बोले, उनका बोले हम तो बोलते हैं, वो तो बोल नहीं रहे थे हाँ। संसार की वजह से, क्योंकि हमें संसार में रहना नहीं था, आपको दीक्षा दिलवानी थी, उसके बाद हमें भी लेना थी। हाँ। नहीं, कोई क्या कहता कि लड़कों ने दीक्षा ले ली, बाप बैठे हैं घर पे हम्म, सिंहासन पे, वे छोड़ ही नहीं रहे। हम्म। बाप सन्यास नहीं ले रहे इसलिए देख चले। हाँ, तो हमें भी लेना थी, तो हमें आपको दिलवानी थी पहले। ये लोग ये नहीं कहे कि पिता घर में बैठे राज कर रहे हैं, बेटे को बन में मर डाल रहे दो। हैं।
जैन दर्शन की गांधी जी बड़ी महिमा है, बड़ी मई अपरंपार। ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे ग्रंथों की होलियां जल गई, उसके बाद भी हमारे जो ग्रंथ जो सुरक्षित है ना, जो लोगों के घर में रहे वो सुरक्षित हैं। बराबर ये महाराज ने बताया। अगर लोगों के घर में नहीं होते तो बस बस कुछ नहीं घरों होता। से सुरक्षित आ गए। हाँ, नहीं तो उनके यहाँ तो एक गीता है, उनके यहाँ तो केवल बाइबल है, हाँ बस उसी में सब कुछ है। उसमें जो लिखा है सब ठीक, नहीं लिखा सब ठीक। बस यहाँ तो अपार जैन दर्शन है हमारा, पढ़ ही नहीं पाएंगे आप अपने जीवन में पूरे ग्रंथों को। नहीं पढ़ अब वो छपत जा रहा है वो। तो वो तो उससे लोग छपने यार बहुत फायदा ही है आपकी संस्कृति के लिए। आज जो भगवान नीचे से मिलते हैं, नदी में मिलते, कुएं में मिलते, काय को मिलते, जब औरंगजेब वगैरह खराब कर रहा था, प्रतिमा को फोड़ रहा था, तो लोगों ने मंदिर के ऊपर बिल्डिंग बना दी। अभी आप कर्नाटक में रहे हैं हाँ, और वहाँ से आपको ऐसा नहीं लगा कि कुछ ऐसे ग्रंथ हों जो अपने हिंदी भाषा में इस तरफ को लाए जाएं? हिंदी भाषा में तो लाया जाए, लेकिन मैंने कन्नड़ नहीं सीखी। नहीं, फिर भी देखने करने में तो आए हूँ। स्वामी जी की नहीं, कन्नड़ सीखी नहीं। हाँ, और जो नहीं, कुछ अच्छे- जो यहाँ जिस चल रहे इस ग्रंथों के अलावा कोई नए ग्रंथ वहाँ हैं? वो लाइब्रेरी, वैसी लाइब्रेरी भी है नहीं है, हाँ पुराने ताड़पत्र है नहीं है, हाँ दिखाता कोई है नहीं है। हाँ पहले दिखाते थे तो कोई ले जाता था, कुछ करता था, अब वो भी बंद है। हाँ अभी आप जब गए होंगे गोमटेश्वर में, जब आपको तो स्वामी जी ने अनेक प्रकार की मूर्तियों के दर्शन करवाए होंगे, हाँ अब वो भी नहीं करवाए। हाँ सबकी साधुओं की इच्छा थी कि आपका चैत्यालय देखना है, आपके भगवान देखना है। हाँ और हम आपके और पहले गए थे तो हमें और भी चीज़ें देखी थी हमने। हाँ हम 93 में भी गए थे मस्तकावी से, हाँ तो जब और कुछ दिखा था हमने उनके यहाँ। हाँ ज्ञान सागर जी का चातुर्मास हुआ था, जब उनके मंदिर में चैत्यालय में गए थे, जब और चीज़ें देख के आए थे। वो दर्शन आज तक किसी को नहीं है। इस बार सब तरस रहे कि आपके चैत्यालय के दर्शन करना है, किसी को कुछ नहीं करवाए। हाँ क्या तो सिर्फ क्षेत्र की तो परिवर्तन चल रहा है ना समय के अनुसार। अच्छी प्रतिमा है। कौन कराता फिर इतने लोगों को दर्शन? उपद्रव कौन करवाए, रिक्स कौन ली? हाँ साधु आएंगे तो उनके अब मूलभद्री की प्रतिमाएं थी, पहले दिखती थी, अब कहाँ होते दर्शन? स्ट्रीट मणि की बताते हैं हाँ हमको बताइए। हाँ, मणियों की तो मूलभद्री की तो वो चली गई थी, पारी हो गई हाँ वही तो। तो इस तरह से देख करके ये भेदों की चर्चा यहाँ पर आचार्य महाराज कर रहे थे। और 8वें अध्याय का ये 10वां सूत्र, जहाँ पर आचार्य भगवान ने कहा नरकेशु भवम नरकम आयु त्र्यग योनिषु भवम। तो त्रियंश योनियों में जो भाव में होता है वह त्र्यग योन है, अर्थात त्र्यग योनि वालों में होने वाली त्र्यग योन आयु है। मानुषेषु भवम मानुषम, जो मानुष भाव में होने वाली आयु है वह मानुष आयु है। और दैवेषु देवेषु भवम दैवम इति, देवों में होने वाली आयु जो है वह देवायु है। नरकेषु तीव्र शीत उष्ण वेदनेषु, नरकों में तीव्र वेदना तीव्र शीत उष्ण वेदनाओं में। देखो नरकों में भी क्या है, तो तीव्र वेदना है, शीत वेदना है, उष्ण वेदना है। उन वेदनाओं में जो निमित्त है वह दीर्घ जीवन नारक है। अब बताओ भैया। माने ये कह रहे हैं नरकों में तीव्र वेदना मिलेगी, शीत की वेदना मिलेगी, उष्ण की वेदना मिलेगी, तो 2-4 दिन के लिए नहीं मिलेगी। वो तो दीर्घ जीवन होता है, हाँ, दीर्घ इसके साथ जीवनम, दीर्घ जीवनम, वह नारक आयु है। तन नारकम। 33 साल तक रहना पड़ेगा, नहीं रहोगे, ठीक है। सेवम शेषेषु अपि, तो छठे नरक तक जाता है। नहीं, तीसरे नरक तक बहुलता से, वैसे 5वें तक सामान्यतया तीसरे नरक, और ऊपर स्वर्गों में सामान्यतया 8वें स्वर्ग। एवं शेषेषु अपि, इस प्रकार और शेष को भी जानना चाहिए। इस प्रकार से 10 प्राणों में आयु प्राण मुख्य है। यह जीवित रहने का सर्वोत्कृष्ट निमित्त माना है। इसके सद्भाव में प्राणी का जीवन है, इसके भाव में मरा हुआ माना जाता है। इस तरह से बताया है। अन्न आदि सहकारी कारण है। रामदास का बनेगा सप्तमी को बहुवचन। भाव धारण करने को मुख्य कारण आयु कर्म, ऐसा कहा। ये देखो कितनी जगह आ गए, देखो कितनी जगह है। नरकेशु हाँ और देवेशु, हाँ मानुषेशु, हाँ, त्र्यग्योनिषु, सब जगह सप्तमी का बहुवचन आ गया। सप्तमी का बहुवचन। वही साको वेदनेषु, हाँ। प्रत्यवेकारक वेदनेशु, हाँ, बहुत बढ़िया।
दो सकल जा को नहीं ठीक है नमो रहमतार नमो अभी हमारे महाराज जी बैठे हैं, विवासर महाराज जी देखो, 1.5 पसली इनकी हैं गिनती की, और एक उपवास एक हार चल रहे हैं। कर रहे हैं दो कर ला बीच बीच में तीन तीन तक कर ला नहीं, तीन